हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज हम जो रीडिंग करेंगे, आज मैं जो रीडिंग करूँगी वो कल चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ था 16 मई को, 16 मई 2022 खग्रास चंद्र ग्रहण, यानी कि वैशाख पूर्णमासी कल थी 16 मई को। ठीक है, तो हालांकि ये सुबह 7:58 से सुबह 11:25 तक ही ये जो चंद्र ग्रहण था वो पड़ा था। और भारत में ये जो चंद्र ग्रहण था वो अदृश्य था। यूरोप जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप जो देश है, उनमें ये इसका जो प्रभाव है इस चंद्र ग्रहण का वो ज़्यादा देखने को मिला था। ये खग्रास चंद्र ग्रहण कौन कौन से देश में था? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में इसका जो इफ़ेक्ट्स था वो ज़्यादा देखने को मिला था। ठीक है, और भारत में हालांकि अदृश्य था तो उसके इफ़ेक्ट्स जो थे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं थे, लेकिन हाँ इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, प्रभाव तो पड़ता है जब भी कोई ऐसी घटना होती है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण या जो भी एनर्जीज़ हैं, है ना। तो जो भी चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को हुआ था, उसका इफ़ेक्ट्स, उसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है, वो क्या पड़ा है, कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट्स ज़्यादा पड़ा था। तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है, और मतलब बहुत सकारात्मक प्रभाव है उस राशि पर, बहुत सकारात्मक प्रभाव है उस राशि पर देखने को जो मिले थे। उनमें है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, तुला राशि। ये जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिला है और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है, बड़ा ही अच्छा इफ़ेक्ट्स इन राशियों पर पड़ा है। और जहाँ तक एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि इन राशियों का बहुत ही कुछ ऐसे काम है बनते जो मतलब बिगड़ रहे थे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो है उनकी लाइफ में आने वाली हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ पॉजिटिव होगी, और बहुत मतलब बहुत खुशियाँ और सुख, ऐसी चीज़ें जो है लव, शादी विवाह के योग बड़ी जल्दी जो है वो उनकी लाइफ में आने वाले हैं। बाकी की जो राशियां हैं उन पर भी इफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं है कि उन पर प्रभाव नहीं पड़ा है, उन पर भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी थी जिनको मैंने आपको बताया कि मेष, सिंह, धनु, कुंभ, मीन, तुला, इन पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी आज हम जो देखेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण, उसका प्रभाव आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या पड़ा है, आपके पार्टनर में क्या क्या चेंजेस आए, इसके क्या इफ़ेक्ट्स आपके पार्टनर पे आए, तो इस चीज़ को देखेंगे। जनरल रीडिंग है ये, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन का। और क्या एनर्जीज़ है, क्या प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर देखने को मिलेंगे, उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसके अंदर कौन कौन सी राशियाँ मेरे को दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं। वैसे इस रीडिंग को ऑल साइन की रीडिंग है और सभी लोग इसको देख रहे हैं, और जो प्रभाव है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन सेम डे ही पड़ जाए। इसका जो प्रभाव है काफ़ी दिनों तक देखने को मिलेगा, 44 दिन तक तो इसका प्रभाव जो है वो मैं जो देख रही हूँ कि उस तक पड़ेगा ही। और इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, प्रभाव काफ़ी टाइम के बाद भी देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होंगे उसका आपके रिलेशन के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर, या फिर आपका कोई रिलेशन है, आपके पार्टनर है, उन पर क्या चेंजेस होंगे, इसी चीज़ को देखेंगे। सभी लोग देख सकते हैं, सभी वर्गों के लोग देख सकते हैं, गर्ल, बॉय, मेल, फीमेल, और हर रिलेशनशिप। तो इफेक्ट जो भी राशियां हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ, राशियों को ध्यान से सुन लें। और अगर राशि ना आपके पर्सन की आए तो आप एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पेंटिकल्स मेरे पास ज़रूर से ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर एनर्जीज, कप्स की एनर्जीज भी इमोशनली बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स बहुत इमोशनल है। तो राशियाँ जो मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, वृषभ, कन्या और मकर राशि।
ठीक है, ये राशियाँ तो यहाँ पर है। दूसरी चीज़ कर्क राशि, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि यहाँ पर है। मेरे को एनर्जीज आ रही हैं उन राशियों की, ठीक है। और कार्ड्स ले लेंगे क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं वो आपके पार्टनर के हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैं एनर्जीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ, एब्जॉर्व कर रही हूँ आपके पर्सन की, इस टाइम पर जो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो यहाँ पर अपनी गलती का एहसास। मुझे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा डियर गाइस, मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेरे को इफ़ेक्ट्स दिख रहा है आपके पार्टनर का, वो अपनी गलती का एहसास। वो गलती शायद जो उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें की जो आपको हर्ट कर गई, या वो रिश्ता जो उन्होंने पहले आपसे बड़ी ही खूबसूरती के ढंग से रखा और फिर बाद में उसी रिश्ते को तोड़ दिया किसी तीसरे इंसान के पीछे, चाहे वो कोई भी हो, गर्ल बॉय कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उस गलती का एहसास, पछतावा, सडनली चेंजेस है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये सडन चेंज है, अचानक से परिवर्तन हुआ, अचानक से चेंज आया। एक मैं देख रही हूँ, एक पछतावा उन्हें दिखाई दे रहा है, अपनी गलतियों का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार आपकी पिक्चर्स, आपकी फ़ोटोज़ सामने आ जाना। ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो पिक्चर्स को याद करने के लिए आपकी इमेज, आपकी फ़ोटो याद करने के लिए उन्हें किसी उसकी ज़रूरत है फ़ोटो की, नहीं। आंखें बंद की और दिल में आपकी तस्वीर है ना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही, बहुत इमोशनल एनर्जीज आ रही हैं, ये इमोशनल फीलिंग्स आ रही हैं। चंद्रमा वैसे भी जो कारक होता है बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसमें एनर्जीज़ आती हैं जो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही, काफ़ी उदास हुए, काफ़ी सोचा आपके बारे में, इमोशनल बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जो चंद्र ग्रहण है कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि है ना, इन सब पे पड़ा, यानी कि वाटर साइन की एनर्जीज आ रही है। तो बहुत ज़्यादा जो मेरे को यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही, आपको लेकर सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की आपको खोकर, आपको लॉस कर कर, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वृश्चिक राशि यानी कि वाटर साइन पर ये ग्रहण सबसे ज़्यादा है, तो इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर इमोशनली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। गलती का पछतावा होना, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने की, ठीक है। उनकी तरफ से मिस्टेक्स हुई, थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देना, बना बनाया रिश्ता तोड़ देना, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर कर फिर मूव ऑन कर लेना, ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो एक पछतावा है, एक गिल्ट है, इमोशनली फीलिंग्स कर रहे हैं, 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहे हैं। आज जो प्रभाव इसका 16 मई को चंद्र ग्रहण, आज जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पल पल आपको याद कर रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, इमोशनली हो रहे हैं। क्या गलती की उन्होंने पास्ट में, वो सारी चीज़ें याद आ रही, आपको अपने रिश्ते में लेकर आना, फिर रिश्ते से मुंह मोड़ लेना, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अफसोस, पछतावा, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इमोशनली होकर कोई स्टेप लेंगे आपके पार्टनर, स्टेप लेंगे वो स्टेप जिससे आपका और उनका रिश्ता जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। एक स्टेप, एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जो इमोशनल कर रही है। मैं भी इस टाइम पर बहुत इमोशनल हो रही है, मेरी फीलिंग्स भी इमोशनल हो रही हैं, क्योंकि मैं आपके पार्टनर को आपके पास आते हुए देख रही हूँ बाय इमोशन, इमोशन के साथ भावनाएँ जुड़ी हैं। वो प्यार जो खो गया था लौट कर आ रहा है। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव सकारात्मक ज़्यादा पड़ा है, पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। जो टूटे हुए लोग थे वो वापस से जुड़ जाएंगे, जिनका रिश्ता टूट गया था जुड़ जाएगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। जो मोहब्बत खो गई थी वो मोहब्बत जागी है। मैरिड का रिश्ता था, मैरिड करने वाले थे, सडनली चले गए, तोड़ दिया। लव रिलेशनशिप था, हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर आपका मैरिड हो, लेकिन फिर भी आप जुड़े थे क्योंकि भावनाएं थी, इमोशन थी, फीलिंग्स थी। बट उन्होंने वो ऐसी भी एनर्जी डाली कि कुछ पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो इमोशन से खिलवाड़ किया, इमोशन तोड़ दिया, फीलिंग्स की परवाह नहीं की, सडन चेंज हो गए। बट उनमें फिर एक चेंज आया है जो गलती का एहसास करा रहा है। अब उनका ध्यान आपकी तरफ आ रहा है। कल से लेकर आज तक की जो एनर्जीज आ रही है, आपके पार्टनर ने कई बार आपके बारे में सोचा है, आपकी फ़ोटो, आपकी पिक्चर, आपकी तस्वीर निकाल कर देखी है। आप पास्ट के बारे में सोचा है, पास्ट के बारे में खो गए हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं।
पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो पास्ट की बातें जो उन्होंने आपने साथ में कुछ हैप्पी मोमेंट्स होंगे, जो वादे उन्होंने किए थे, कमिटमेंट्स किए थे और सडनली उन कमिटमेंट्स को उन्होंने भुला दिया, आज वो बातें उनको याद आ रही हैं। इसका प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर यहाँ पर ये पड़ा है कि वो सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो आप कहते कहते थक गए, बोलते बोलते थक गए, अब उन्हें वो चीज़ें बिना आपके कहे, बिना कुछ बोले समझ आ गई, अंडरस्टैंड कर लिया आपको। इस प्रभाव पर इतना सकारात्मक इफेक्ट्स पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो चीज़ अलग है कि इस टाइम पर इमोशनली बहुत हो रहे हैं, इस टाइम पर आपको मिस बहुत कर रहे हैं, गलतियों का एहसास कर रहे हैं, रह रह कर आपकी याद आ रही है, रह रह कर आपके बारे में सोच रहे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपको याद करना, बार बार। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग स्ट्रेस, पर वो ऐसा स्ट्रेस नहीं कि गुस्से वाला हो, वो वाला स्ट्रेस कि इमोशन फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाना, जिसमें लग रहा है कि अब उनको कि कॉल करें, मैसेज करें, मिलें, कैसे पाएं आपको, दर्द है उनके दिल में अब आपके लिए, अपने रिलेशन के लिए। बहुत ही अच्छा इफेक्ट्स है, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। इंतज़ार ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे आपका, वो इंतज़ार जो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, वो इंतज़ार मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे रियूनियन हो सकते हैं इस घड़ी में, ये जो टाइम है, इस टाइम पर काफ़ी सारे रिश्ते जुड़ सकते हैं, टूटे हुए दिल जुड़ सकते हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है डियर गाइस। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे मिस्टेक्स हुई, आप लोगों के बीच में जो गलतफहमियां थी वो दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, दोबारा से आपका मिलन होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग्स को भी चेक करने वाली हूँ। आपके पार्टनर के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी एनर्जीज़ को मैं चेक कर रही हूँ। आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके पास्ट के पर्सन के साथ, वो लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो वादे उसने आपसे किए थे, जो फीलिंग्स उसने आपसे बोली थी, जो मोहब्बत उसने आपसे की थी, वो मोहब्बत दोबारा से आपकी स्टार्ट हो सकती है। वो रिश्ता जो टूट चुका था वो दोबारा से आपका स्टार्ट हो सकता है आपके ही पार्टनर के साथ। जो पार्टनर आपका चला गया था आज वो लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा ये एनर्जीज़ यहाँ पर बोल रही है। जो कंट्रोल कर रहा था, जो रिश्ता, जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया था, वो सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते से चली जाएंगी और आप एक मजबूत बंधन में, एक मजबूत रिश्ते में बंध जाओगे, ऐसी एनर्जीज़ कह रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है जो रिश्ते को जोड़ने की यहाँ पर एनर्जीज़ है। मिलन होगा, दूरियाँ मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका प्रभाव बड़ा ही सकारात्मक आपके ऊपर पड़ रहा है। सो डियर गाइज, नेक्स्ट रीडिंग में मैं डिटेल में लेकर आने वाली हूँ आपके पास, आपके लिए। सो इस टाइम पर इतनी ही रीडिंग मैं दे रही हूँ। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनली कोई भी कांटेक्ट करना हो, कोई भी एनर्जीज़ को चेक करवाना है अपने पर्सन की पर्सनली, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नो कॉल ओनली मैसेज। एंड टेक केयर, बाय बाय।